आला हजरत कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका, दे डाल सदका, दे डाल सदका। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, औसे आजम नूर गरीब नवाज नूर, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हज़रात गिरामी वक़ार मिल्लत इस्लामिया, बस आइए चंद मिनट आप तक कुछ बातें अर्ज करूँ। उससे कबल बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुराब से मिलकर अपने आका व मौला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें बवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, मैंने आपसे दुरूद पढ़ने को कहा है, आप चक्कर मकर देख रहे हैं। दुरूद पढ़ने को कहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं। ज़हन को हाजिर रखिए, आज आपको जगना पड़ रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन मेरा दिल बोलता है इल्ला माशाअल्लाह इतनी रात तो सब जगते हैं। कोई मोबाइल देख रहा है, कोई टीवी चला रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है। यही होता है ना, रियल बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, लल्ला बुरा मत मानना। लेकिन ये हमारी मुश्तरका खुशनसीबी है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें चुन लिया है। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो आराम कर रहे होंगे, जो सो रहे होंगे, जो बातें कर रहे होंगे, गपशप कर रहे होंगे, हंस खेल रहे होंगे। लेकिन ये अल्लाह ताला का फजल है, उसका शुक्र अदा कीजिए कि हम यहाँ पर हाजिर आए तो तवज्जो के साथ सुने। बोर तो नहीं हो रहे, तवज्जो के साथ सुने, बस ज्यादा कोई आपका टाइम नहीं लेंगे। दुरूद पढ़ने को कहा, तो जब दुरूद पाक पढ़ने को कहा जाए तो खामोश नहीं बैठना चाहिए, बल्कि मोहब्बत के साथ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़ना चाहिए। इसलिए कि अगर तुम चाहते हो कि हम कामयाब हो जाएं तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ा करो। अगर तुम चाहते हो कि हम खूबसूरत हो जाएं, चेहरे पे हमारे नूर आ जाए, चेहरे पे हमारी रोशनी आ जाए, चेहरे पे हमारी खूबसूरती आ जाए, तो फरमाते हमारे बुजुर्ग कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ा कर। क्या फरमाया? दुरूद पढ़ा करें। अगर तुम चाहते हो कि कयामत के दिन हमारी निजात हो जाए तो क्या करेंगे? दुरूद पढ़ेंगे। अगर तुम चाहते हो कब्र में हम अल्लाह के अजाब से बच जाएं तो हमें क्या करना है? दुरूद पढ़ना। इसलिए ये लाजिम पकड़ो, कुरान शरीफ के बाद अगर सबसे बड़ा कोई वजीफा है तो वो क्या है? दुरूद पाक। इसलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि जिसे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब तफसीर दुरुल मंसूर में इस वाक़िये को नकल करते हुए, इस वाक़िये को कोट करते हुए कहते हैं कि हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाहु अकबर। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती इस वाक़िये को कोट करते हुए आगे लिखते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि हश्र का मैदान होगा, सब पेशे खुदा होंगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्शे इलाही के नीचे खड़े होंगे। हर शख्स को गौर से आता जाता देखेंगे। फरिश्ते किसी को जन्नत में ले जा रहे होंगे, फरिश्ते किसी को दोज़ख में ले जा रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं मेरे इमाम कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्शे इलाही के नीचे खड़े होंगे। हर शख्स को गौर से आता जाता देखेंगे। फरिश्ते क्या कर रहे होंगे? किसी को जन्नत में ले जा रहे होंगे, किसी को दोज़ख में ले जा रहे होंगे। और ये मंजर हजरत आदम अलैहि
अलैहिस्सलाम अपनी नजरों से मुलाहिजा फरमाते होंगे, मेरे करीम आका के दीवानों, करीम आका के दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मीलाद वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे रसूल फरमाते हैं। इतने में क्या होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि फरिश्ते एक उम्मती को, फरिश्ते एक गुलाम को, यानी नबी के गुलाम को, मुस्तफ़ा के एक उम्मती को फरिश्ते क्या कर रहे होंगे कि उसे पकड़कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे, जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका के दीवानों, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, मेरे इमाम लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मंजर अपनी आंखों से देखते होंगे कि फरिश्ते उसे पकड़कर आका के एक उम्मती को, नबी के एक गुलाम को पकड़कर फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे। तो मेरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देखते होंगे और अचानक से फरमाएंगे अहमद अहमद अहमद। मेरे आका हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जवाब में फरमाएंगे या अबल बशर, या अबल बशर, या अबल बशर, हाजिर हूँ हाजिर हूँ हाजिर हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अहमद देखो देखो, तुम्हारे एक उम्मती को फरिश्ते पकड़कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जरा कुर्बान जाइए अपने आका की मोहब्बत पर, अपने नबी की मोहब्बत पर, मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर, रसूल की मोहब्बत पर, जिसकी हम महफिल में आए हैं, जिसका हम मिलाद कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके नाम से हम झंडे लगाए हैं, जिसके नाम से हम अपने घरों को सजाए हैं, जिसके नाम से हम जुलूस निकालते हैं। जरा कुर्बान जाइए अपने आका की मोहब्बत पर, नबी की मोहब्बत पर, रसूल की मोहब्बत पर। हजरत आदम फरमाएंगे अहमद देखो देखो, तुम्हारे एक उम्मती को फरिश्ते दोज़ख में ले जा रहे होंगे। तो जरा कुर्बान जाइए मेरे आका, बल्कि हदीसे पाक में आता है मेरे आका दौड़ते हुए आएंगे और फरिश्तों से कहेंगे ए फरिश्तों इसे छोड़ो, इसे कहां ले जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह अली का सलाम, या नबी अल्लाह अली का सलाम, हम अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, हम अपने अमल से बाज नहीं आ सकते। या रसूल अल्लाह हम रुक नहीं सकते, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम रुक नहीं सकते। अल्लाहु अकबर। जब फरिश्ते कहेंगे हम अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, हम अपने अमल से बाज नहीं आ सकते, हम रुक नहीं सकते। अब जरा कुर्बान जाइए मिलाद वाले मुस्तफा की मोहब्बत पर। अल्लाहु अकबर। जब फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह हम अपने अमल से बाज नहीं आ सकते, तो हदीस पाक में आता है कि मेरे नबी, मेरे रसूल अपने बाएं दस्ते मुबारक से अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़कर आसमान की तरफ रुक करके कहेंगे मौला तूने मुझसे दुनिया में वादा किया था कि तू मुझे अपनी उम्मत में रुसवा नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा कुर्बान जाइए नबी की मोहब्बत पर। मेरे आका आएंगे, तशरीफ लाएंगे, देखेंगे फरिश्ते कि उसे पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छा वो जो नबी का गुलाम होगा ना, जो रसूल का गुलाम होगा ना, वो सरकार को पहचानेगा नहीं, सरकार को पहचानेगा नहीं। मेरे आका जब ये फरमाएंगे तो आवाज आएगी ए फरिश्तों इस बंदे को जहां से लाए थे वहीं छोड़ दो। क्या? इस बंदे को जहां से लाए थे वहीं छोड़ दो। अल्लाहु अकबर। फिर आगे आता है कि सरकार अलैहिस्सलाम अपनी जुब्बा मुबारक से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे और उसके तराजू पर, उसके मीजान पर रख देंगे। जैसे ही मेरे आका, जैसे ही मेरे नबी, जैसे ही मेरे रसूल उस कागज के टुकड़े को उसके तराजू पर रखेंगे, उसके मीजान पर रखेंगे, उसके मीजान का पल्ला भारी हो जाएगा। फिर आवाज आएगी ए फरिश्तों इस बंदे को जन्नत में डाल दो, इस बंदे को जन्नत में डाल। जोर से बोलो जन्नत में डाल, और जोर से बोलो। अच्छा प्यार से बोल दो, यही प्यार है आपका। प्यार की बात किया तो आप सिलो हो गए। जोर से बोलिए
जन्नत में डाल दो। तवज्जो चाहूंगा, अब फरिश्ते उसे पकड़कर जहन्नम के बजाय जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे। जब फरिश्ते उसे पकड़कर जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे तो वो कहेगा, आला हजरत क्या कहते हैं इस पर, वो कहेगा कि जरा मुझे इनसे मिल तो लेने दो, ये कौन है जिन्होंने मेरी जान पर इस कदर एहसान किया? ये नूरानी चेहरे वाले कौन हैं? ये बुजुर्ग हस्ती कौन है? मैं तो जहन्नम का ईंधन बन चुका था, इनकी वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत का परवाना अता फरमाया, ये कौन है? अल्लाहु अकबर। फरिश्ते कहेंगे, अच्छा तू जाना चाहता है? वो कहेगा, मंदा मुझे इसे छोड़ दीजिए, मुझे रिहा कर दीजिए, मुझे जरा इनसे मिल तो लेने दीजिए। अल्लाहु अकबर। आला हजरत इसी का नक्शा खींचते हुए कहते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। कौन होगा अल्लाह, कौन होगा? हमने दुनिया से दिल लगाया, दुनिया की चीजों से मोहब्बत की, लेकिन कयामत के दिन ये सब कुछ काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? तो बुजुर्ग कहते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत काम आएगी, कुछ नहीं काम आएगा। बल्कि सैयद ताइफा जुनैद बगदादी वो कहते हैं कि कयामत के दिन, बल्कि वो इस चीज को, अब क्या कहूं उनके बारे में, बड़ी बातें आ रही हैं। हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक खलीफा गुजरे, वो ये कहते हैं कि दुनिया एक धोखा है। क्या है? दुनिया एक धोखा है। कहा कैसी धोखा है? कहा दुनिया में कोई किसी का है नहीं। कहा कैसे? कहा ये बताइए, माँ का बेटी का रिश्ता कितना मोतबर होता है? होता है कि नहीं? भाई का बहन का जो रिश्ता है वो कितना मोतबर होता है? बाप का बेटे का जो रिश्ता होता है वो कितना मोतबर होता है? बेटा अगर देर घर आए तो बाप परेशान हो जाता है, बेटी अगर घर को लेट आए तो माँ परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी अभी तक नहीं आई। बाप सोचता है मेरा बेटा, रिश्ते के बारे में कर, रिश्ता इतना मजबूत है, इतना मोतबर है, इतनी मोहब्बत है, फिर भी कहते हैं ये धोखा है, कहते हैं ये धोखा है। कहा कैसा धोखा? कहा जब भाई मर जाता है ना तो कब्र में उसकी बहन थोड़ी जाती है, जाना उसे अकेले ही होता है। बाप मर जाए क्या बेटा कब्र में लेटेगा? नहीं, तो जाना तो उसे अकेले ही है। मां मर जाए तो क्या बेटी जाएगी कब्र में साथ में? जाना उसे अकेले ही है। तो क्या मतलब? दुनिया एक धोखा है, दुनिया एक धोखा है। सिकंदर ने कहा था जब मैं मर जाऊं तो जब मुझे दफन करना तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, मुंह खोल देना। तो खुद्दामों ने कहा कैसी बात करते हो हुजूर, ये क्या मामला है? तो कहा कि मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला भी जा रहा है ना तो खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। तो दुनिया एक धोखा है, कुछ नहीं है। सरकार से जो तुमने मोहब्बत कर ली, बस यही मोहब्बत काम आएगी। आपको नहीं पता, हदीस पाक है, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक देहाती शख्स आया, कलमा बैठे, देहाती शख्स आया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया, ये बोले क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली? या रसूल अल्लाह मेरे पास रोज़ों का अंबार नहीं है, मेरे पास ज़कात का ज़ख़ीरा नहीं है, मैंने ज़्यादा सदका तो खैरात नहीं किए, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग जरूर रोशन है, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत जरूर है। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर ऐसा है तो तू मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो पता चला सरकार की मोहब्बत काम आएगी। नमाज तो इब्लीस भी पढ़ा था, और आज के भी इब्लीस पढ़ रहे नमाज। इतना पढ़ रहे हैं कि पूरा मत्था काला कर लिया।
पूरे घुटने काले कर लिए, 40-40 दिन के लिए निकल गए, इतनी नमाजें, लेकिन कहा इनकी नमाजें कबूल नहीं। कहा क्यों? कहा इनके दिल में सरकार की मोहब्बत ही नहीं है। जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत है वही तो नमाज कबूल होगी, वही तो इबादत कबूल होगी। तो फरमाया कि दुनिया एक धोखा है, कोई काम नहीं आएगा। सरकार से मोहब्बत कर ली तो बस वो मोहब्बत काम आएगी। हजरात गिरामी वकार, तो करीम आका के दीवानों, फरमाया सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। तो फरिश्ते उसे छोड़ देंगे, मुख्तसर में वो जाएगा सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में। कहा आप हैं कौन? आप हैं कौन? आपने मेरी जान पर इस कदर एहसान किया, मैं तो जहन्नम का ईंधन बन चुका था, आपकी वजह से मुझे जन्नत का परवाना मिल गया, आप हैं कौन? तो सरकार फरमाएंगे, मेरे मुस्तफा फरमाएंगे, मेरे नबी फरमाएंगे, ए शख्स सुन, मैं तेरा नबी हूं, तू मेरा उम्मती है। मैं तेरा नबी हूं, तू मेरा उम्मती। अब वो पहचान, या रसूल अल्लाह अली का सलाम, मैंने ज्यादा अच्छी अमाल तो नहीं किए, या रसूल अल्लाह मैं जानना चाहता हूं उस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या था जिसे आपने मीजान पर रखा, अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे जन्नत का परवाना अता फरमाया। या रसूल अल्लाह उस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या था? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, ए उम्मती, तूने दुनिया में एक मर्तबा मुझ मोहम्मद पर एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पढ़ा था, वो तेरी अमानत मेरे पास मौजूद थी। आज जब जरूरत पड़ी तो मैंने तेरे मीजान पर रख दिया, उसी दुरूद की बरकत से अल्लाह ने तुझे जन्नत का परवाना अता फरमाया। पता चला अगर बख्शिश चाहते हो, कब्र में रोशनी चाहते हो, आखिरत में निजात चाहते हो, मुस्तफा की शफाअत चाहते हो, तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद लाज़िम पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस और 10 मिनट सुन ले हज़रात गिरामी वक़ार, कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं? नहीं, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, दरिया, पहाड़, सितारे, चरिंद, परिंद, शजर, हजर, सारी कायनात के मेरे आका रसूल हैं। जमादात, नबातात, हैवानात के भी रसूल हैं। वो अपनी किताब शिफा शरीफ में इस हदीस पाक को कोट करते हैं, कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात, कौन? मुझे अजीब सा लग रहा, आप कैसे सुन रहे? मोहब्बत से सुने ना, जोर से बोले, कौन? मौलाए कायनात, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते कि मैं सरकार अलैहिस्सलाम के साथ सफर में था, तो मैंने देखा कि अचानक से आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या आवाज आई? आप भी पढ़ ले, आप भी पढ़ ले, सवाब मिलेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कहते अल्फाज बड़े प्यारे थे, अल्लाहु अकबर। हजरत मौला अली कहते मैंने इधर देखा, चारों तरफ देखा, आवाज थी बट आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आया। हजरत मौला अली फिर खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़े अरसे के बाद आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली से रहा न गया, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह जरा फरमाएं कि इन पहाड़ों में आपका आशिक कौन है? इन पहाड़ों में आपका आशिक कौन है? अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, मेरे नबी फरमाते, मेरे रसूल फरमाते, ए अली वो तुझे सामने पहाड़ नजर आ रहा है? तो अली कहते या रसूल अल्लाह हाँ मुझे वो पहाड़ नजर आ रहा है। फरमाया अली उस पहाड़ पर एक पत्थर नजर आ रहा है?
तो अली कहते या रसूल अल्लाह, वो पहाड़ भी नजर आ रहा है और उस पहाड़ पर जो पत्थर रखा है वो पत्थर भी मुझे नजर आ रहा है। तो मेरे आका फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली, उस पत्थर पर एक चोटी नजर आ रही? तो अली कहते या रसूल अल्लाह, हाँ मुझे वो पहाड़ भी नजर आ रहा है, उस पहाड़ पर जो पत्थर रखा है वो पत्थर भी नजर आ रहा है, उस पत्थर पर जो चोटी है वो मुझे चोटी भी नजर आ रही है। तो मेरे आका फरमाते, मेरे नबी फरमाते, ए अली, बस वही पत्थर, वही पहाड़, बस वही चोटी मुझ मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। बस वही चोटी मुझ मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे। तो पता चला मुस्तफा सिर्फ अल्लाह के रसूल नहीं है, सिर्फ रब के महबूब नहीं है, बल्कि कायनात के महबूब है। कायनात में जितनी चीजें हैं, जितनी शय हैं, हर शय के रसूल है मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी हदीस पाक अल्लामा काजी अयाज इसी हदीस पाक को आगे कोट करते हुए कहते हैं, इसी किताब में कहते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे जंगल से, तो आवाज आई कि मेरी इमदाद कर दीजिए। बारहा आपने वाक़ई को सुना है, लेकिन बस अर्ज ये कर रहा हूं कि ताकि हमें इसकी बरकतें नसीब हो जाएं। फरमाया, कहते हैं कि अचानक से आवाज आई, या रसूल अल्लाह मेरी इमदाद कर दीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले गए, आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक हिरनी जाल में फंसी हुई। क्या हिरनी? क्या हिरनी जाल में फंसी हुई है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हिरनी क्या हुआ? तो हिरनी कहती, या रसूल अल्लाह मेरी इमदाद कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। कहा बात क्या है? कहा मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे रिहा कर दीजिए। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, इस जाल में फंस जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे रसूल ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि ए हिरनी, क्या तू ऐसा ही करेगी? अवतफ़अलीना, क्या तू ऐसा ही करेगी? तो हिरनी ने कहा, या रसूल अल्लाह आपसे वादा करके कौन बेवफाई कर सकता है? आपसे वादा करके कौन बेवफाई कर सकता है? आप अल्लाह के रसूल हैं, नबियों के नबी हैं, सरदारों के सरदार हैं, आकाओं के आका हैं, दाताओं के दाता हैं, मौलाओं के मौला हैं। आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, सच्चे रसूल, सच्चे महबूब हैं। या रसूल अल्लाह आपसे वादा करके कौन बेवफाई कर सकता है? मेरे आका ने फरमाया, तू सच कह रही है? या रसूल अल्लाह हाँ मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाकर जल्द वापस आ जाऊंगी। मेरे हुजूर ने क्या किया? उस हिरनी को रिहा कर दिया, उस जाल को खोल दिया, हिरनी चली गई। यहूदी आया, कहा मेरा शिकार कहाँ है? तो हुजूर ने फरमाया, ए यहूदी, मैंने तेरे शिकार को रिहा कर दिया है, तेरी हिरनी को रिहा कर दिया है। कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आपने मेरी हिरनी को कैसे रिहा कर दिया? कहा वो मुझसे वादा करके गई है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मिलाद वाले मुस्तफ़ा फरमा रहे, क्या फरमा रहे? वो मुझसे वादा करके गई है। तो यहूदी ने कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप कैसी बात करते हैं? भला कमान से निकला हुआ तीर कैसे वापस आ सकता है? तो मेरा शिकार कैसे आएगा? आप कैसी बात करते हैं? हुजूर फरमाते हैं, ए यहूदी, वो मुझसे वादा करके गई है कि वो जरूर आएगी, वो मुझसे सच बोल कर गई है, वो वादा करके गई है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से कि वो आएगी। तो यहूदी ने कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैंने सुना है आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, सच्चे रसूल अपने आप को कहलाते हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर मेरा शिकार वापस आ गया, अगर वो मेरी हिरनी आ गई, तो मैं कहता हूं कि आपके हाथों पर कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा, आपके दामन से वाबिस्ता हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका के दीवानों, अभी ये बातें कर रहे थे मेरे सरकार अलैहिस्सलाम, क्या देखते हैं कि वो हिरनी भी आ रही है और अकेले नहीं आ रही है, बल्कि अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आ रही है। मेरे आका ने फरमाया, ए यहूदी देख जरा पीछे मुड़ के,
वो हिरनी भी आ रही है, अपने जो छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आ रही है। अल्लाह अकबर। हिरनी आती है, सरकार के कदमों में अपना सर रखती है। जैसे ही हिरनी अपना सर हुजूर के कदमों में रखती है, अल्लाह अकबर, यहूदी भी आकर अपना सर मुस्तफा के कदमों में, नबी के कदमों में, रसूल के कदमों में रख दिया। मेरे मुस्तफा ने एक दस्ते मुबारक हिरनी के सर पर रखा, दूसरा दस्ते शफकत उस यहूदी के सर पर रखा। यहूदी कहने लगा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं समझ गया आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इसलिए कि जिसकी जुबान इतनी सच्ची हो उसका दीन कितना सच्चा होगा। मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे मुसलमान बनाओ। उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। करीम आका के दीवानों, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। पता चला मेरे मुस्तफा जानवरों के भी रसूल हैं, जानवरों के भी। लल्ला इधर देखो, लल्ला हेलो वीडियो इधर देखो। अभी मुझसे ज्यादा कोई हसीन नहीं लग रहा है, मेरे रसूल बैठा हूं। हाँ, कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जानवरों की भी रसूल है। तो आपने ये तो सुन लिया कि पहाड़ और जानवर। बस एक और हदीस पाक फरमाया, अल्लामा काजी अयाज अपनी किताब शिफा शरीफ में इस हदीस पाक को लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में एक यहूदी आया और आकर अर्ज किया, कहने लगा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप नबी होने का दावा करते हैं, लेकिन मेरी बात दरअसल ये है कि मैं नबी उस वक्त आपको मानूंगा, मैं रसूल उस वक्त आपको मानूंगा, मैं सच्चा आपको उस वक्त मानूंगा कि जब आप मेरी शर्त को पूरा कर देंगे। क्या है? क्या वो सामने दरख्त नजर आ रहा है, वो पेड़ नजर आ रहा है? हुजूर ने फरमाया, क्या बात है? कहा, अगर आप उसे अपने पास बुला लेना तो मैं मान जाऊंगा आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, सच्चे रसूल है, मैं मान जाऊंगा, कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। करीम आका के दीवानों, हुजूर मुस्कुराए। अच्छा, वो हल्के में ले रहा था। आजकल हम लोगों को भी लोग बहुत हल्के में लेते हैं, हल्के में ले रहा था, लेकिन उसे क्या पता मुस्तफा अगर इशारा करे तो चांद दो टुकड़े में तकसीम हो जाता है। उसे क्या पता कि हुजूर अगर निगाहे जोश अगर हुजूर की उड़ जाए तो अली के लिए डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता है। मेरे मुस्तफा की शान ये है, मेरे नबी की शान ये। मेरे हुजूर फरमाते, मैं अपनी अम्मी के साथ बचपने में मक्के आया करता था। हुजूर फरमाते हजरत सैयदा आमिना के साथ, तो कहते उस वक्त जो मुझे पहाड़, जो मुझे पत्थर सलाम किया करते थे, हुजूर अब बड़े हो गए, तो मेरे आका फरमाते, मैं उन पत्थरों को आज तक पहचानता हूँ। ये है मेरे नबी की शान। जिंदाबाद। हुजूर हमारी तरह है, हुजूर के बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, हुजूर का पसीना खुशबूदार दुल्हन अगर लगा ले तो हमेशा के लिए वो खुशबूदार हो जाए। करीम आका के दीवाने, हुजूर अगर अपना लुआबे पाक कुएं में डाल दे तो खारा कुआं मीठा हो जाए। हुजूर ने फरमाया, यहूदी जा, तू ही जाकर उससे कह दे कि तुझे मोहम्मद मुस्तफा बुलाते हैं। हल्के में ले रहा था, जाकर कहा कि वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला खड़े हैं, वो आपको वो बुला रहे हैं। तो हदीस पाक में आता है, थोड़ी देर के बाद वो पेड़, वो दरख्त अपनी जड़ों के साथ हिलना शुरू कर दिया और हिलता हुआ फरमाया, जड़ों के साथ उखड़ता हुआ वो हुजूर के कदमों में हाजिर हो गया, मिलाद वाले मुस्तफ़ा के कदमों में हाजिर हो गया। अल्लाहु अकबर। कदमों में पेड़ गिरा, पेड़ के साथ साथ यहूदी भी गिर गया। कहा, मैं मान गया
जिसकी जुबान इतनी सच्ची हो वो नबी सच्चा ही होगा। लिहाजा मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना दिया। तो पता चला मेरे मुस्तफा जमादात, नबातात, हैवानात, कायनात के रसूल हैं। करीम आका के दीवानों, बस आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम की महफिल पाक में आए हो तो कुछ सबक लेकर जाओ। खौफ खुदा के ताल्लुक से, खशियत इला के ताल्लुक से कुछ सबक लेकर जाओ। सिर्फ नाम के सुन्नी ना बनो, काम के सुन्नी बनो। अमल की दुनिया में आओ। क्या? अमल की दुनिया में आओ। सरकार अलैहिस्सलाम जब खुश होंगे जब तुम नमाजों की पाबंदी करोगे। इसलिए जिस नबी का तुम मिलाद मना रहे हो, जिस नबी का तुम जिक्र कर रहे हो, उसी नबी का फरमान है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो अगर हुजूर से मोहब्बत है, सरकार से प्यार है, तो हुजूर को आराम पहुंचाने के लिए, सरकार अलैहिस्सलाम की रूह पाक को खुश करने के लिए तुम्हें नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, मैंने देखा कि आपके गांव की मस्जिद बड़ी प्यारी है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद रखे हमेशा। नमाज पढ़ते कि नहीं? बोलिए, नमाज पढ़ते कि नहीं? कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? उठाए हाथ। बस बोलिए इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे, अमल की दुनिया में आए। अल्लाह हकीकत तो दरअसल यही है, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत हुजूर से है और दीन से सच्ची मोहब्बत है, नमाजों से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, तो यही काम आएगा। वहां नहीं पूछा जाएगा तुमने जो है ये गुब्बारे क्यों लगाए थे, वहां नहीं पूछा जाएगा तुमने ये माइक कितने का करवाया था, कुछ नहीं पूछा जाएगा। बल्कि फरमाया रोजे महशर की जहां गुदाज हुआ अव्वली पुरुषिस नमाज, फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले किसी चीज के बारे में सवाल होगा तो वो नमाज का होगा। काहे का होगा? नमाज का होगा। अब हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं, मुझे बताओ कैसे हम कामयाब होंगे? तो नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे, अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाएंगे, अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम हैं उनसे मोहब्बत भी करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे दीन सीखेंगे। समझ रहे? इंशाअल्लाह ये काम करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कामयाब है, हमारा जागना कामयाब है, हमारा आना कामयाब है और आपका यहाँ बैठना कामयाब है। करीम आका के दीवानों, अभी बस चंद मिनट के बाद आप देख रहे मिंबर पाक पर मेरे करम फरमा साथी हजरत असगर रजा मुनव्वरी शहंशाह तरह मद्दाह शफी महशर, बड़ी प्यारी आवाज है अल्लाह, हम बहुत गौर से सुनते हैं इनको, भी सुनिएगा मचल जाइएगा। बस आइए चंद मिनट और मेरी गुफ्तगू को सुन ले, अमल की दुनिया में आए। अर्ज ये कर रहा था कि नमाजों की पाबंदी करे, इसलिए कि बख्शिश का जरिया है नमाज, कब्र की रोशनी है नमाज, आखिरत का सहारा है नमाज। हाँ, नमाजों की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोले इंशाअल्लाह, सब बोले इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपने बच्चों को दीन भी सिखाएंगे और गुनाहों से तौबा भी करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को इल्म सिखाएं। इल्म जरूरी क्यों है इतना? एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत तैफूर। क्या नाम है? हजरत तैफूर। हजरत तैफूर की उम्र थी तकरीबन 7 या 8 साल। हजरत तैफूर की उम्र, नाम याद रख लीजिए, क्या नाम है? बेटा पैदा होगा तो नाम रख दीजिएगा, बड़ी बरकतें नसीब होंगी। बड़ा मुबारक नाम है तैफूर, पता चलेगा आपको वाकया सुनने के बाद। हजरत तैफूर कहते हैं कि उनके जो वालिद गिरामी थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊं, हाफिज बनाऊं, कारी बनाऊं, और आलिम हाफिज कारी के साथ साथ अमल वाला आलिम बनाऊं, नेक बनाऊं, मुत्तकी परहेजगार बनाऊं। ये उनके बाप की ख्वाहिश थी। तो कहते कुछ दिनों के बाद उनके जो वालिद गिरामी थे हजरत तैफूर के, उनका विसाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। तो कहते हैं जैसे इंतकाल हो गया तो गम का सदमा आ गया, हाथ टूट गया उनका। तो उनकी वालदा थी हजरत तैफूर की। हजरत तैफूर की वालदा कहती है मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि मैं अपने लल्ला को, अपने बिटवा को हाफिज बनाऊं, कारी बनाऊं, और आलिम हाफिज कारी के साथ साथ अल्लाह का सच्चा बंदा बनाऊं, सच्चा वली बनाऊं।
मुत्तकी परहेजगार बनाओ, नाम का नहीं बल्कि काम का आलिम बनाओ। करीम आका की दीवाना। लेकिन शौहर का विसाल हो गया, अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शौहर की रूह की खुशी के लिए अपने बेटे को जरूर पढ़ाऊंगी। मेरी माए बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तवज्जो से उनकी भी तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो से सुने बात को और अपने घरों में ये माहौल बनाए। फरमाती है कि मैं अपने बेटवा की उंगली पकड़ के महल्ले में, बस्ती में एक झोपड़ी थी जिसमें एक बाबा रहते थे, और उस दौर के बाबा भी ऐसे बाबा नहीं थे, बल्कि कलंदर हुआ करते थे, कलंदर भी हुआ करते थे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ऐसे वैसे थोड़ी होते, ऐसे वैसे थोड़ी होते, वो भी अपने आप में मजजूब वली हुआ करते, कलंदर हुआ करते। हजरत गिरामी वका तो कहते हैं झोपड़ी में मैं गई, हजरत तैफूर की अम्मा कहती कि झोपड़ी में गई, अपने बेटवा की उंगली पकड़ी थी, कहा मेरे बेटे के उस्ताद बाबा जी इसका दाखिला कर लीजिए, मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए। कहा अच्छा इसकी कितनी उम्र है? कहा इसकी 7 साल उम्र है, इसकी 8 साल उम्र है तकरीबन, मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए। कहा अच्छा पढ़ा दूंगा। कहा इसका दाखिला क्या है? कहा बस आप दुआ कीजिए मैं पढ़ा। करीम आका की दुआ, दाखिला हो गया। तवज्जो कीजिएगा, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, दाखिला हो गया उसका। और हजरत तैफूर की अम्मी ने कहा, वालिदा ने कहा कि उस्ताद जी मेरे बेटे को छुट्टी मत देना। कहा क्यों? कहा मेरी शर्त यह है, इसी शर्त में पे मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूं। कहा छुट्टी मत देना। कहा बात क्या है? कहा मेरा बेटा जब तक आलिम न बन जाए, हाफिज न बन जाए, कारी न बन जाए, और आलिम हाफिज कारी के साथ साथ जब तक मेरा बेटा अल्लाह का सच्चा वली न बन जाए, उस वक्त तक मेरे बेटे को छुट्टी मत देना, घर मत आने देना। होगी क्या ऐसी कोई माँ? होगी क्या ऐसी माँ? लेकिन हमारी असलाफ की माएँ हुआ करती थी, इल्ला माशाअल्लाह बीबी हैं, लेकिन अक्सरियत जो पाई जाती है अपने बेटवा को जो है आटा गूंद रही है और मोबाइल में चला के दे दिया मोटू पतलू, है ना, छोटा भीम दे दिया, डोरीमोन दिखा रहे हैं। तो जब तुम्हारा बच्चा बचपने में डोरीमोन, मोटू पतलू, छोटा भीम ये सब देखेगा तो तुम क्या उम्मीद करते हो बड़े होके क्या वो गौसे पाक का गुलाम बनेगा? वो भी तो नचनिया बनेगा, वो भी तो गवैया बनेगा, बड़े होकर वो कान में बाली पहनेगा, हाथ में कड़ा पहनेगा, यही सारे काम करेगा छुट्टी वाले। समझ रहे लल्ला? तो अपने घरों में दीन लाओ, हुजूर की सुन्नत अपने बच्चों को सिखाओ, सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत अपने बच्चों को पढ़ाओ। करीम आका की दुआ तो फरमाया कि छुट्टी मत देना मेरे बेटे को। कहा अच्छा यही शर्त है? कहा शर्त यह है कि मेरा बेटा जब तक आलिम न बन जाए और हाफिज और कारी और साथ साथ अल्लाह का सच्चा, जोर से बोलो यार, वली न बन जाए, मत आने देना। करीम आका की दीवानों अब पढ़ाई कर रहे हैं, अब 7 साल 8 साल की उम्र ही क्या होती है। हमारे भाई हाफिज रियाज साहब की बिला इसी साल तकरीबन जो है इनकी दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर था। रासिब भाई, ये सब मदरसे में हमारे उलमा हजरात, मैं इनके कदमों का बोसा लेते हुए बात अर्ज कर रहा हूँ। हम सब मदरसे में पढ़े हुए तो पढ़ते थे घर मदरसे में, तो अम्मी की याद तो आती थी, उस्ताद जी डांटते थे घर नहीं जाओगे छुट्टी नहीं मिलेगी। जाने दीजिए हजरत, याद आ रही घर की, देखा नहीं अम्मी को, ऐसा वैसा, बहन से मिलना है, लोगों से मिलना है, शादी है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन उस्ताद जी डांट देते छुट्टी नहीं मिलेगी, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये उस असातिज़ा की हम पर शफकतें होती है, नाराज नहीं होना चाहिए इन बातों से। अगर उस्ताद मारे डांटे तो ये उनकी हमारे लिए दुआएं, शफकतें हैं, बरकतें हैं। अगर वो ना डांटते, अगर वो ना मारते तो आज हम इस मनसब पर थोड़ी होते, इस मनसब पर थोड़ी होते। ये शफकतें होती। तो हजरत तैफूर 7 साल की उम्र में दाखिला हो गया, पढ़ाई करने लगे। तवज्जो से सुनना, बड़ा मजा आएगा।
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाकये से। कहते वो पढ़ाई कर रहे थे और अचानक से एक दिन कहते रोने लगे। कौन? हजरत तैफूर। कहते रोने लगे, अल्लाह अकबर। जैसे ही रोने लगे तो बाबा जी आए, बुजुर्ग आए, कलंदर आए, उस्ताद जी आए। कहा बेटे रोते क्यों हो? कहा उस्ताद जी अम्मी की बड़ी याद आती है, अम्मी को मैं देखना चाहता हूँ, अम्मी की जियारत करना चाहता हूँ। उस्ताद जी मुझे माँ की बड़ी याद आती है तो मुझे छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद जी ने कहा तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। कहा हुजूर छुट्टी दे दीजिए, मुझे अम्मी से मिलना है। 7-8 दिन हुए थे। इतने ही दिनों में वो छोटा सा बच्चा, कितनी उम्र होगी 7-8 साल, खेलने कूदने की उम्र में वो पढ़ने आया। कहा अम्मी की याद आती, छुट्टी दे दीजिए। तो उस्ताद जी ने कहा छुट्टी नहीं मिलेगी। कहा छुट्टी नहीं मिलेगी। जब ये बात कही उस्ताद जी ने तो और ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। माँ की जो मोहब्बत होती ना, लल्ला बयान नहीं कर सकते इसको। माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, तू है अगर नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। कभी अपने माँ बाप को धक्के मत देना, आलिम बन जाओ, लोग तुम्हें विलायत के मनसब पर फाइज कर दे, तुम्हें कुतुब बना दें, तुम्हें बड़े बड़े स्टेटस दे दें, बड़े बड़े अलकाब से नवाज दे, लेकिन याद रखो लल्ला, मैं तो कहता हूं अगर माँ को जिसने माँ की गुस्ताखी की और माफी नहीं मांगी और माँ को धक्के दिया, परेशान किया, जुल्म किया माँ बाप पर, वो परेशान हुए और उन्होंने बद्दुआ दिया, तो फरमाया है उलमा लिखते इसके बारे में, अगर वो काबे के गिलाफ को भी पकड़कर मर जाए, नमाज पढ़ता था, हाजी था, मैदान का गाजी था, अगर वो मर जाए काबे के गिलाफ को पकड़कर, फरमाया वो जहन्नमी है, इसलिए कि उसने अपनी अम्मा को धक्के दिया, बीवी की मोहब्बत में अपनी अम्मा को तकलीफ दिया, उसे अनाथ आश्रम में भेजा है, उसे परेशान किया है बीवी की मोहब्बत में। लेकिन अगर एक बेनमाजी, अल्लाह करम करने पे आया तो करम कर देगा, का अगर बेनमाजी ज्यादा अच्छे अमल नहीं की लेकिन माँ को राजी कर लिया दुनिया में, तो अपने घर में मर जाए तो जन्नती है, घर में मर जाए तो जन्नती। करीम आका की दीवानों, तो माँ की जो ममता होती है वो बड़ी प्यारी, कौन बयान कर सकता है इसको। इसलिए माँ को कभी तकलीफ ना देना। माँ अगर कहे यहाँ बैठो तो बैठ जाना, समझे कि नहीं। हाँ, लोगों को आप पढ़िए, तसव्वुफ की किताबों को आप खोल कर देखिए, जो बड़े बड़े कुतुब बने हैं ना, वो माँ की दुआ की वजह से बने हैं। हजरत मूसा पैगंबर कोहे तूर पर जाते थे अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, वालिदा की दुआ करते। करीम आका के दीवाना, विसाल हो गया हजरत मूसा पैगंबर की वालिदा, तो अल्लाह ने फरमाया ए मूसा अब जरा संभल कर आना, अब जरा संभल कर आना। तो मूसा ने कहा साहिबे किताब है, साहिबे उम्मत है, जलीलुल कद्र पैगंबर है, नबी भी है, रसूल भी है, ये मेरे मौला ये क्या है, क्यों संभल कर आना। तो अल्लाह फरमाता है मूसा अब तेरी माँ दुनिया में नहीं है, क्योंकि जब तू आता था मेरे से मुलाकात करने तो तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती थी, अब तेरी माँ नहीं है। तो पता चलता है माँ की अहमियत, माँ का स्टेटस, माँ का मर्तबा पता चलता है इस बात से कि माँ की शान क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। करीम आका के दीवाने कहते हैं कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया, तो उस्ताद जी ने कहा बेटे रोते क्यों हो। कहा उस्ताद जी मैंने बताया ना कि मुझे अपनी अम्मी की याद आ रही, मुझे छुट्टी दे दीजिए। करीम आका के दीवानों, तो उस्ताद जी ने कहा छुट्टी तो मिल जाएगी बट एक शर्त है। कहा वो शर्त क्या है। का शर्त ये है कि अगर तुम 5 सफा सबक मुझे कल याद करके सुना दो तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। जो हुफाज इकराम बैठे, एक बात अर्ज कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, इल्म में हसद करना जायज है। आप कहेंगे अरे हसद तो बड़ा खराब होता है, नेकियों को खा जाता है, जैसे घुन लकड़ियों को खा जाता, हसद वही होता है। लेकिन हसद, मौलाना साहब ये क्या बात हो रही, फरमाया कि इल्म में हसद जायज है। वो कैसा हसद
इन्होंने नौमीर का अगर एक सफा याद कर लिया, मैं पास में बैठा था, अच्छा कल हम सुनाएंगे मुफ्ती शफीक साहब को 2 सफा देखता हूं, तो ये हसद जायज है। 2 सफा याद कर लिया, हिफ्ज कर लिया कुरान शरीफ का, 2 सफा याद कर लिया, लेकिन हमने अपने दोस्त को देखा, अरे अरे उसने 3 सफा याद कर लिया, तो फरमाया अब यहाँ पर हसद कर सकते हो, अच्छा 3 याद कर लिया, अब जल्दी से मैं मेहनत करके 4 याद कर लूंगा। तो यहाँ वाली हसद, अल्लाह अकबर। तो करीम आका के द्वारा ये हुफाज किराम बैठे, ये पढ़ाई करते, पढ़ाई किए हुए, सब जानते कितनी मेहनत लगती और कितनी हैरानी की बात उनके लिए होगी। ये हुफाज समझेंगे कि कहा तुम 1 सफा सुनाते हो, लेकिन अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो कल तुम आओ 5 सफा सुना दो, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। करीम आका की दीवान। तो हजरत तैफूर अपनी अम्मी से सुना करते थे कि अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। वो जब कर्म करने पे आता है तो जानी को वली बना देता है, चोर को कुतुब बना देता है। वो जब कर्म करने को आता है, नमाज देता है, तो हजरत तैफूर अपनी अम्मी से सुना करते थे कि अल्लाह बड़ा करीम है। करीम आका की दीवानों। तो उस्ताद जी ने कहा ठीक है जाओ याद करके आओ, कल सुनाना सबक, जब सबक सुना देना तो छुट्टी मिल जाएगी। करीम आका की दीवानों मुसल्ला लिया, कुरान शरीफ अपनी बगल अपने सीने में लगाया और झोपड़ी में किनारे गए, कुरान मुसल्ला बिछाया, कुरान शरीफ को साइड में रखा और उस मुसल्ले पे खड़े हो गए और नियत बांधी 2 रकात नमाज नफिल की, अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। और अपनी अम्मी से सुना करते थे नमाज नफिल के बाद अपने छोटे छोटे दुआओं अपने हाथों को उठाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते, ए मेरे मौला। मेरी अम्मी कहा करती तू बड़ा करीम है, आज तैफूर पर जो है इम्तिहान आ गया है, तू करम कर दे मुझ पर, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तू रहम कर दे, फजल फरमा दे। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे हाथ अपने चेहरे पे फेरा, करीम आका की दीवानों दुआ कबूल हुई। हजरत तैफूर ने याद करना शुरू कर दिया, 1 सफा याद किया, 2 सफा याद किया अल्लाह के करम व फजल से, 3 सफा याद किया, 4 सफा, हालांकि 5 सफा याद कर लिया। अल्लाह अकबर। डेली जब जाते थे दरसगाह में तो कुछ बच्चों के बात सुनाने जाते थे, अब जब कल जा रहे हैं सुनाने के लिए तो 5 सफा याद भी कर लिया है और सबसे पहले सुनाने के लिए भी पहुंच गए। सुनाने के लिए पहुंच गए। उस्ताद जी की आंखें फटी की फटी रह गई, बात कैसी मेहनत करके आए हो? कहा उस्ताद जी मेरी अम्मी कार करती कि अल्लाह बड़ा करीम है, उससे दुआ करोगे तो वो करम कर देगा, वो बड़ा करीम, वो बड़ा रहीम है, तो मैंने उससे दुआ मांगा, अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया। मैंने उस्ताद जी 5 सफा याद कर लिया है। करीम आका की दीवानों कहा सुनाओ, सुनाना शुरू कर दिया। 1 सुनाया, 2 सुनाया, 3 सुनाया, 4 सुनाया, 5 सफा सबक उन्होंने सुना दिया उस्ताद जी को। छुट्टी मिल गई। अब जरा जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो है, जरा गौर से सुनना, तवज्जो ना आप मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों कुछ पैगाम लेकर जाओ ताकि हमारी नस्लें खुशबूदार हो जाएं। करीम आका के दीवानों छुट्टी मिल गई। अब हजरत तैफूर अपने छोटे छोटे कदमों से मदरसे से बाहर निकलते हैं, उस झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। अल्लाह अकबर। अपने घर जा रहे हैं। अपने घर पहुंचे, जाकर क्या देखा, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है। अल्लाह अकबर। करीम आका के दीवानों हजरत तैफूर देखते हैं कि घर के अंदर से एक नाली आई है और उससे पानी आ रहा है, पानी बह रहा है। हजरत तैफूर अदब व एहतराम के लिए खड़े हो गए। करीम आका के दीवानों ये सोचते हुए, गुमान करते हुए कि मेरी अम्मी, मेरी वालदा, मेरी माँ लगता गुस्ल की हालत में है या वुजू की हालत में है, या तो वो गुस्ल कर रही है या तो वो वुजू कर रही है। जरा मैं ठहर जाता हूँ। देखो ये भी अदब है, अदब की वजह से अल्लाह बहुत फजल फरमाता है, बड़ा करम फरमाता है। जो बेअदब होता है उसे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए अदब होना बहुत जरूरी है, बाअदब होना जरूरी है। करीम आका के दीवानों कहते हैं अदब के लिए वो खड़े हो गए। जब पानी अंदर से आना बंद हो गया, हजरत तैफूर अपने घर के दरवाजे पर जो कुंडी लगी हुई थी उस पर जो आवाज लगाते हैं, अम्मी आपका बेटा तैफूर आपसे मिलने आया है, आपका दीदार करना चाहता है। अम्मी
बड़ी आपकी याद आती है। अम्मी अपना दीदार करा दीजिए, अपना चेहरा दिखा दीजिए। मेरे करीम आका के दीवानों, जरा देखो हमारी असलाफ की माएँ कैसी हुआ करती थी, कितना पाकीज़ा, कितना किरदार इनका आला होता था। अम्मी सब जानती हैं कि मेरा ही बेटा है। अच्छा बताइए, माँ कैसे नहीं जानेगी? माँ अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानेगी? अल्लाह अकबर। अगर बेटा रात को सोता होता है ना अपनी अम्मी के बगल में, अपनी अम्मी के पास, छोटा सा बच्चा, अगर वो बच्चा थोड़े से करवट लेता है, अगर जरा सी भी आवाज निकालता है तो माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा तकलीफ में है, उसे सीने पे सुला लेती है। यही करती ना लल्ला, यही करती है कि नहीं? करीम आका के दीवानों, तो माँ कैसे नहीं समझेगी? हजरत तैफूर ने आवाज लगाई, अम्मी आपका बेटा तैफूर आपसे मिलने आया है, जरा दीदार करा दीजिए, जरा अपना चेहरा दिखा दीजिए, आपकी बड़ी याद आती है। अल्लाह अकबर। हजरत तैफूर की वालदा कहती है, मैं नहीं जानती तू कौन है। मैं नहीं जानती तू कौन है, लेकिन सब जानती थी यही मेरा बेटा है, जिसने अपने लल्ला को, अपने बेटवा को 9 महीने अपने कोख में रखा हो, दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त किया हो। वो माँ नहीं समझेगी अपने बेटे के दर्द को, अपने बेटे की आवाज को? कहा मेरा ही बेटा था, लेकिन सीने पे पत्थर रखा। ये होती थी हमारी माएँ, सीने पे पत्थर रखा, क्योंकि वादा लिया था कि जब तक मेरा बेटा आलिम न बन जाए, हाफिज न बन जाए, कारी न बन जाए, और आलिम हाफिज कारी के साथ साथ जब तक वो अल्लाह का वली न बन जाए तो उसे छुट्टी मत देना। अभी तो ये हाफिज भी नहीं बना, अभी तो ये कारी भी नहीं बना, अभी तो ये आलिम भी नहीं बना, अभी तो ये विलायत के मनसब पर भी फाइज नहीं हुआ, कैसे आ गया मेरे घर? इसलिए दरवाजा नहीं खोला। अल्लाह अकबर। अगर हम होते तो यही कहते, मेरी अम्मी ऐसी है, मेरी अम्मी अब ऐसी है, जहन में आ जाती ना बातें, मेरी अम्मी ऐसी, मेरी अम्मी ऐसी। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत तैफूर कहते, अम्मी आप ही का बेटा तैफूर बात कर रहा है, अम्मी जरा दरवाजा तो खोले, मैं आपसे मिलने आया हूँ, अम्मी जरा दरवाजा तो खोले। लेकिन माँ ने मिलना पसंद नहीं किया। हजरत तैफूर रो रहे थे और ज़ारो कतार रोने लगे और मायूस होकर अपने घर, अपने मदरसे वापस लौट गए। लल्ला जरा तवज्जो से सुनना, ये है पैगाम मिलाद मुस्तफ़ा का। जाते हैं अपने मदरसे उल्टे पांव, और जब जा रहे हैं तो नजरें झुकी हैं और मायूसी चेहरे पे, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस्ताद जी जब अंदर वो दाखिल हुआ बच्चा, तो उस्ताद जी ने देखा तो कहा, लोग तो अपनी माँ से मुलाकात करके खुश होते हैं, ये अपनी अम्मी का दीदार करके आया है तो ये मायूस क्यों है? इसकी आंखों में आंसू क्यों है? तैफूर अपनी नजर को झुकाते हुए पहुंचे, कहा क्या बात है? उस्ताद जी ने कहा, तो हजरत तैफूर कहते, अम्मी ने मिलना पसंद नहीं किया। क्या अम्मी ने मिलना? बड़ी दूर से सफर करके आया। हाँ, आपके इस इलाके की बड़ी रोड बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी रोड है, जरा सोच लिया, मोहब्बत से सुन ली, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत फातिमा ज़हरा के जो बेटे हजरत हुसैन, उनसे कौन कौन मोहब्बत करता है? हजरत हुसैन से कौन कौन मोहब्बत करता है? सब करते ना। तो हुसैन के नाना के नाम से बोल दे या रसूल अल्लाह, थोड़ा माहौल बना दे ताकि हमारे जो है दोस्त बस तैयार बैठे। करीम आका के दीवानों, कहा अम्मी ने मिलना पसंद नहीं किया। कहा कैसी बात करते हो? कहा अम्मी कहती तो मेरा बेटा ही नहीं है। क्या कहती? कहा मेरा बेटा वो है जो आलिम हाफिज कारी और साथ साथ अल्लाह का वली होगा, वो मेरा बेटा होगा। उस्ताद जी मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ। अल्लाह, रो रहे थे। उस्ताद जी ने शफकत का हाथ सर पर रखा, कहा मेरे बेटे, मेरे लल्ला, सच बताना, एक बात मैं जानना चाहता हूँ। कहा हुजूर पूछिए। उस्ताद जी पूछिए क्या बात है? तो उस्ताद जी ने कहा कि तुझे छुट्टी मिल गई, तू घर गया, दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, लेकिन अम्मी ने दरवाजा नहीं खोला, अम्मी ने अपना दीदार नहीं कराया, अपना चेहरा नहीं दिखाया, तुझसे मुलाकात नहीं की।
उससे प्यार नहीं किया, लेकिन मेरे बेटे जरा तू सच बताना कि कहीं माँ के खिलाफ तुम्हारे जहन में कोई बात तो नहीं आई? कहीं माँ के खिलाफ तुम्हारे जहन में कोई बात तो नहीं आई? नहीं होता है ना, हमारे बच्चे, छोटे बच्चे बाहर भेजो या साथ में कहीं लेके चलो, इलाहाबाद लेके चले गए, मार्केट लेके चले गए वगैरह वगैरह, तो कोई चीज अच्छी दिखती है तो बेटा कहता अम्मी मुझे ये दिला दो, पापा मुझे ये दिला दो। और अगर कुछ ऐसा रहता है कि नहीं दिलाएंगे, बाद में दिला देंगे, वहां चलेंगे ना वहां दिला देंगे, वहां मेला लगा वहां दिला देंगे, ऐसा होता है ना। तो हम जैसे बच्चों के जहन में आता मेरा बाप ने दिलाया मेरे को। ईद पे उसने ऐसा कपड़ा पहना था, मेरी अम्मी ने ऐसा कपड़ा नहीं सिलाया, मेरी अम्मी ने मुझे ऐसा कपड़ा, बेटी क्या कहती है मेरी अम्मी ने मुझे ऐसा कपड़ा नहीं सिलाया, बेटा कहता है मेरे बाप ने ऐसा कपड़ा मुझे नहीं सिलाया। अल्लाह अकबर, यही हाल होता है ना मेरे जहन में ऐसे सवाल। लेकिन हजरत तैफूर के उस्ताद जी कहते बेटा सच बताना अम्मी ने मिलना पसंद नहीं किया? तो तुम्हारे जहन में कहीं ऐसी तो बात नहीं आई कि मेरी अम्मी मुझसे मुलाकात नहीं की, मेरी अम्मी ऐसी है, मेरी अम्मी वैसी वगैरह वगैरह? तो करीम आका के दीवानों, हजरत तैफूर कहते उस्ताद जी मैं जब अपनी अम्मी से मुलाकात करने गया, दरवाजा खटखटाया, मेरी अम्मी ने मिलना पसंद नहीं किया। तो उस्ताद जी जब मैं वापस आया तो जब आ रहा था तो मैंने रास्ते भर में मेरे जहन में एक बात भी नहीं आई, कहा सच बताना तेरे जहन में कोई ऐसी बात तो नहीं आई कि तेरी अम्मी ऐसी है, तेरी अम्मी वैसी है? हजरत तैफूर कहते उस्ताद जी माँ चाहे नाराज हो या माँ चाहे राजी हो, माँ चाहे नाराज हो, लेकिन बेटे को हमेशा माँ के ताबेदारी करनी चाहिए, माँ की बात माननी चाहिए। जब इतनी बात कही ना, ये तो बड़ी बात हो गई, इतनी बात कही तो उस्ताद जी ने शफकत का हाथ सर पर रखा, कहा तैफूर मैं कहता हूं तू अल्लाह का बहुत बड़ा वली बनेगा। तो फिर दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, उलमा लिखते हैं, बुजुर्ग लिखते हैं, असलाफ लिखते हैं, उसी की दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, उसी को दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी कहती है। अब वो बड़े हो गए, साहिबे तकवा, विलायत के मनसब पर फाइज हो, अब वो बड़े हो गए, शहर बुस्ताम में रहते। शहर बुस्ताम में एक फाहिशा औरत आ गई, सारे शहर का माहौल खराब हो गया, नौजवान बर्बाद होने लगी, हवा खराब होने लगी, वो कोठे पर बैठी थी, गंदे काम करती थी। करीम आका के दीवानों, लोग आए किसके पास? वही तैफूर जिनकी 7 साल उम्र थी, वही तैफूर जिनकी 8 साल की उम्र थी, अब ये बन गए क्या? अल्लाह के वली। किसकी दुआओं से? माँ की। तो माँ को तकलीफ दोगे? इतना खामोश हो गए, बोलो नहीं देंगे यार। बाकी माँ की बात मानोगे? पापा की बात मानोगे? हाँ। करीम आका के दीवाना। तो लोग आए, कहा शहर का माहौल खराब हो गया है, हजरत हुजूर करम कर दीजिए। निगाहे वली में वो तासीर देखिए, बदलती हजारों की तकदीरें देखिए। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? मुसल्ला लिया, तस्बीही लोटा लिया, और ये मुसल्ला तस्बीह लोटे को आप मामूली हथियार ना समझे, यही अल्लाह वालों का हथियार है। यही अल्लाह वालों का हथियार है, हल्के में ना ले मुसल्ले टोपी को। बड़ों बड़ों का काम हो गया इससे, समझ रहे? हाँ। तो मुसल्ला जाकर बिछा दिया उस फाहिशा घर के दरवाजे के सामने, अंदर वो थी। अब सुबह से शाम हो गई, हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत तैफूर बायजीद बुस्तामी तस्बीह लेकर अल्लाह का जिक्र कर रहे, अल्लाह का विर्द कर रहे, अल्लाह के नाम को जप रहे, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे। खादिमा बाहर आई, मखदूमा ने भेजा जाओ बाहर जाकर देखो क्या बात है, सुबह से शाम हो गई कोई नहीं आया, अगर मामला क्या, बात क्या है, आज बाजार क्यों नहीं है? करीम आका के दीवानों, जैसे वो बाहर आई देखा कि हजरत बायजीद बुस्तामी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं,
अल्लाह 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 अल्लाह। आप भी पढ़ ले, अल्लाह 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 अल्लाह। बुलंद रखे, अल्लाह का नाम बुलंद रखे। हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी के खलीफा गुजरे तो वो गए सैलून की दुकान पे, नाई के पास, कहा मूछें बड़ी हो गई हैं, इसे पश्त कर दो, क्योंकि अगर इसका बाल पानी में चला जाएगा तो पानी हमारे लिए दुरुस्त नहीं होगा, इसे पश्त कर दो, छोटी कर दो, ये हुक्म है, छोटी कर दो। तो करीम आका के दीवानों, हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी के खलीफा जैसे ही बैठे तो वो नाई कैंची लेकर आया, जैसे ही काटने चला तो क्या देखा कि उनकी होंठ जुम्बिश कर रहे, हिल रहे। तो कहा हुजूर आप यहाँ पर आए हैं अपनी मूछों को कम कराने के लिए, लेकिन आप क्या ये पढ़ रहे हैं, क्या ये बोल रहे हैं, आपके लब जुम्बिश कर रहे हैं। हुजूर चुप रहिए थोड़ी देर, क्योंकि अगर आप अपने होठों को हिलाएंगे कैंची चल जाएगी, जख्म हो जाएगा, खून निकल आएगा। हुजूर ये क्या कर रहे हैं? हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी की खलीफा कहते हैं, ए नाई तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या मतलब? कहा कि होंठ कटे कट जाए, लेकिन मुझे अपने यार का जिक्र नहीं बंद करना है, मैं तो अपने अल्लाह का नाम लूंगा। ये करीम आका के दीवान में अल्लाह की पाकी बयान करो, अल्लाह अल्लाह क्या अल्लाह करीम। तो कहते हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी कनीज आई, कहा बाबा जी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका काम नहीं है, आप जाएं, आपका काम जंगल में है, मस्जिद में है, खानका में है, मदरसे में है, आपका काम यहाँ नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही होता है। हजरत बायजीद बुस्तामी मुस्कुराए, कहा यहीं पर तो असल अल्लाह वालों का काम होता है, यहीं पर तो असल अल्लाह वालों का काम होता है। करीम आका के दीवानों कहते हैं कि ये बताओ कि वो तुम्हारी जो मखदूमा है वो क्या लेती है? तो कहा वो 30 दिरहम लेती है। कहा 30 दिरहम लेती है, लो मैं तुझे 60 दिरहम देता हूँ। अगर वो पैसों के लिए काम करती है तो मैंने उसे 60 दिरहम दिया और उसको बोले वो तैयार हो जाए गुजारने के लिए। अल्लाह अकबर। तो कनीज आई, कहा वो तो मेरी मखदूमा पैसों के लिए काम करती है, आप अच्छा किया आपने 60 दिरहम दे दिया, अब आप जो कहेंगे वो करेगी। हजरत बायजीद बुस्तामी मुसल्ले को लेकर तस्बीह को लेकर और लोटे को लेकर अंदर पहुंचे। अल्लाह अकबर। उसने देखा हजरत बायजीद बुस्तामी को, कहा अच्छा आप ही हैं? कहा मैं ही हूँ। अल्लाह अकबर। करीम आका के दीवानों, हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा तू 30 दिरहम लेती है और एक रात गुजारती है। कहा मैं तुझे 60 दिरहम दिया, आज जो मैं कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी ये कहते उस खातून से, उस फाहिशा औरत से, वो फाहिशा औरत कहती हाँ ए बाबा जी जो आपने 60 दिरहम मुझे दिया है, मैं पैसों के लिए ही काम करती हूँ, अगर आपने मुझे पैसा दिया है तो जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी, इसलिए कि आपने मुझे 60 दिरहम दिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, करीम आका के दीवानों, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अच्छा अब तू चल जा, जा पहले गुस्ल कर। तो उस खातून ने कहा, उस फाहिशा औरत ने कहा आप कैसी बात करते हैं, मैं गुस्ल कैसे करूं, ये क्या मामला है, ये क्या बात है? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मैं तुझे 60 दिरहम दिया है, आज जो मैं कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। करीम आका के दीवानों, वो फाहिशा औरत गुस्ल करने लगी, गुस्ल से फारिग हुई। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ए फाहिशा औरत अब जा वुजू कर। उसने कहा ये कौन सा काम है? कहा ए खातून, ए फाहिशा, मैंने तुझे 60 दिरहम दिया है, जो मैं कहूंगा तुझे करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कहती अच्छा। उसने वुजू किया। करीम आका के दीवानों, हजरत बायजीद बुस्तामी अपने मुसल्ले को बिछा देते हैं जमीन पर और हजरत बायजीद बुस्तामी कहते ए फाहिशा अब इस मुसल्ले पर खड़ी हो जा। वो मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते जैसे मैं अरकान अदा करूं तू दोहराते रहना, तू वही करते रहना। हजरत बायजीद बुस्तामी नियत बांधते हैं, वो खातून भी नियत बांधती है। हजरत बायजीद बुस्तामी कयाम में है, वो फाहिशा भी
कयाम में है, हजरत बायजीद बुस्तामी रुकू में है, वो फाहिशा भी रुकू में है। हजरत बायजीद बुस्तामी सजदे में गए, वो खातून भी सजदे में गई। हजरत बायजीद बुस्तामी सजदे में जाकर अपने हाथों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बुलंद करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मेरे मौला तेरी बारगाह में लाना बायजीद बुस्तामी का काम था। इस फाहिशा औरत की दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है।